प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का नया सबक आज हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है हजम और सतह का रकबा। इस सबक को समझने से पहले हम इयादा करते हैं जो अब तक हम सीख चुके हैं। हम जानते हैं कि हजम क्या होता है। देखिए, इयादे के तौर पर मज़ीद हम हजम के मफ़हूम को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी किताब के सफ़ा नंबर 156 पर सबक की शुरुआत में कुछ तस्वीरें दी गई है। इन तस्वीरों का आप मुशाहिदा कीजिए। देखिए, यहाँ पर ये साबुन है, उसके अलावा ये एक कोई डिबिया है, ये डब्बे जैसी कोई चीज़ है, ये कबर्ड है, अलमारी, ये चाय की पत्ती का बॉक्स है, और ये पासा है। तो इनके अलावा भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने जमा की है, आप इनका भी मुशाहिदा कीजिए। ये चौक का बॉक्स है, उसी तरह ये तालों का बॉक्स है, ये माचिस की डिबिया है, ये स्पंज जिसे हम डस्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर ये क्यूब रखा हुआ है। इसके अलावा ये एक डब्बा है जिसमें बहुत सारे क्यूब्स हैं, ये कंपास है। उसके नीचे ये कंप्यूटर के टोनर का एक बॉक्स है, ये एक डब्बा है, और ये संदूक है। ये सारी चीज़ों को आप बगौर इनका आप मुशाहिदा कीजिए, तो आपके क्या समझ में आता है। जितनी भी चीज़ें अभी हमने देखी है, ये सब चीज़ें हवा में कुछ ना कुछ, खला में कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं। जैसे ये चौक का बॉक्स है, तो इसने खला में कुछ ना कुछ जगह घेरी है। ये सारी चीज़ें खला में जगह घेरती है। इन चीज़ों के अलावा हमारा खुद का जिस्म है, आपका अपना जिस्म भी हवा में, खला में जगह घेरता है। ये यहाँ पर कंप्यूटर रखा हुआ है, ये उसका CPU है, ये भी खला में जगह घेरता है। ये बैग है, ये भी खला में जगह घेरता है। उसके अलावा ये आपके सामने जो डेस्क रखे हैं और जिन बेंचेस पर आप बैठे हैं, वो भी खला में जगह घेरते हैं। ये कुर्सी भी खला में जगह घेरती है। ये जो कमरा है, जिस कमरे में हम बैठे हैं, ये भी खला में जगह घेरता है। जो भी चीज़, चाहे जानदार हो चाहे बेजान हो, अगर उसका जिस्म है तो उसका जिस्म खला में जगह घेरता है। तो प्यारे बच्चों, हजम किसे कहते हैं? कोई चीज़ खला में जो जगह घेरती है, उस जगह की पैमाइश को उस चीज़ का हजम कहते हैं। कोई चीज़ खला में जितनी जगह घेरती है, उस जगह की पैमाइश को, जो भी उसकी पैमाइश हो, उसे उस चीज़ का हजम कहते हैं। अब यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ों का मुशाहिदा किया है, इनमें मखसूस किस्म की चीज़ें ही हमने ली हैं। आपकी किताब में जो तस्वीर में हमने मुशाहिदा किया है, इस तस्वीर में भी मखसूस बनावट की ही चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जो चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, इनमें भी कुछ मखसूस बनावट की ही चीज़ें आपको नज़र आ रही है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं
के जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। जैसे ये पासा और उसके अलावा ये क्यूब, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर वाली जो चीज़ें हमने यहाँ पर ली हैं उन्हें क्यूब कहते हैं, मुकब कहते हैं। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, ऐसे जो मुकब की तरह अजसाम हमने यहाँ पर लिए हैं उन्हें मुकब नुमा कहते हैं। तो मुकब और मुकब नुमा इन दो तरह की चीज़ों को ही हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि हमें इस सबक में मुकब और मुकब नुमा के हजम के और सतह के रकबे के बारे में ही सीखना है। अब देखिए मश्क नंबर 84 सफ़ा नंबर 156 पर इयादे की मश्क है ये, जिसमें सवाल है खाली जगह पुर कीजिए। जिसमें पहला सवाल है किसी चीज़ से खला में घिरी हुई जगह की पैमाइश को खाली जगह कहते हैं। वेरी गुड, हजम कहते हैं। दूसरा सवाल है लंबाई की मेयारी इकाइयाँ, लंबाई की मेयारी इकाइयाँ खाली जगह और खाली जगह हैं। तो प्यारे बच्चों, मेयारी इकाइयाँ यानी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली मुत्तफ़िका तौर पर वो दो किस्म की इकाइयाँ हैं। एक है MKS किस्म की इकाइयाँ और दूसरी है CGS, जिसे MKS निज़ाम और CGS निज़ाम कहते हैं। और ये दोनों भी मेयारी इकाइयाँ हैं। MKS का मतलब होता है M, K और S। ये जो निज़ाम है, M यानी मीटर, K यानी किलोग्राम और S यानी सेकंड। और दूसरा निज़ाम है CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। तो M मीटर यानी लंबाई की इकाई, लंबाई इस निज़ाम में लंबाई मीटर में नापी जाती है, वज़न किलोग्राम में नापा जाता है और वक्त सेकंड में नापा जाता है। CGS निज़ाम में लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती है, वज़न ग्राम में नापा जाता है और वक्त सेकंड में नापा जाता है। तो ये दोनों भी निज़ाम मेयारी इकाइयों के निज़ाम हैं। तो लंबाई की मेयारी इकाइयाँ MKS निज़ाम में मीटर और CGS निज़ाम में सेंटीमीटर है। लिहाजा इस खाली जगह में क्या आएगा कि लंबाई की मेयारी इकाइयाँ मीटर और सेंटीमीटर हैं। उसके बाद रकबे की मेयारी इकाइयाँ, अब आप जानते हैं लंबाई अगर मीटर में हो तो रकबा मुरब्बा मीटर होता है, लंबाई अगर सेंटीमीटर में हो तो रकबा मुरब्बा सेंटीमीटर होता है। लिहाजा रकबे की मेयारी इकाइयाँ मुरब्बा मीटर और मुरब्बा सेंटीमीटर हैं। चौथा सवाल, जिस मुकब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से हर एक सेंटीमीटर होती है उसका हजम 1 डैश होता है। तो देखिए इसे समझिए आप, ये यहाँ पर ये एक मुकब है, ये एक मुकब है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। देखिए ये जो मुकब आपके सामने है, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसा मुकब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो तो उसका हजम होता है 1 मुकब सेंटीमीटर। जिस मुकब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो, ऐसे मुकब का हजम होता है, कितना होता है? 1 मुकब सेंटीमीटर। तो ये जो छोटा सा मुकब मेरे हाथ में है, इसका हजम 1 मुकब सेंटीमीटर है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हर एक 1 सेंटीमीटर है और हजम की इकाई मुकब में नापी जाती है, मुकब सेंटीमीटर या मुकब मीटर। तो यहां पर जिस मुकब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हर एक 1 सेंटीमीटर होती है उसका हजम 1 मुकब सेंटीमीटर होता है।
और जिस मुकब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से हर एक 1 मीटर हो, जैसे हमने ये मुकब लिया है, अगर इस मुकब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर 1-1 मीटर हो, लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर, ऐसा बड़ा सा ये अगर मुकब हो तो इसका हजम 1 मुकब मीटर होता है। ठीक है। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है हजम और सतह का रकबा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसमें आज हम मुकअब और मुकअब नुमा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुकअब और मुकअब नुमा के बारे में मालूमात हासिल करने से पहले एक ख़ुलासा मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि आपकी जमात हफ्तुम की जो दरसी किताब है उसमें सफ़ा नंबर 157 पर मुकअब और मुकअब नुमा की मालूमात दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक गलती हुई है। जहाँ पर मुकअब की तस्वीर होना चाहिए, मुकअब की शक्ल होनी चाहिए थी, वहाँ पर मुकअब नुमा बनाया हुआ है, और जहाँ मुकअब नुमा की शक्ल होना चाहिए थी वहाँ पर मुकअब बनाया गया है। और अफसोस की बात यह है कि इस किताब का ये आखिरी साल है, अगले साल से निसाब बदलने वाला है, किताबें बदलने वाली हैं, लेकिन अब तक भी इस गलती को सुधारा नहीं गया है। ये आखिरी एडिशन हमारे सामने, आखिरी एडिशन है किताब का, उसमें भी ये गलती मौजूद है। इस तरफ जो है बाल भारती को अपनी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर ये करेक्शन किया है और इस करेक्शन के साथ मैं आपको यहाँ पर ये सबक समझाने जा रहा हूँ। देखिए, कल हमने मुकअब और मुकअब नुमा की तरह की बहुत सारी चीज़ें देखी है। मुकअब क्या होता है और मुकअब नुमा क्या होता है, ये समझना हमारा आज का मकसद है। मुकअब को अंग्रेज़ी में क्यूब कहते हैं। ये आपके सामने ये जो शक्ल बनी हुई है, ये शक्ल एक मुकअब की शक्ल है। मुकअब एक ऐसा डब्बा होता है जिसकी 6 सतहें होती है, 1 2 3 4 5 और 6, और इसके 12 किनारे होते हैं। ऊपर के 4, 1 2 3 4, नीचे 4 और 4 8 9 10 11 12। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसका हर किनारा मसावी लंबाई का होता है। जैसे कल हमने मुकअब का नमूना देखा है, और ये है मुकअब नुमा। मुकअब नुमा और मुकअब में क्या फ़र्क है? मुकअब नुमा को अंग्रेज़ी में क्यूबाइड कहते हैं। मुकअब नुमा, इसमें भी 12 किनारे ही होते हैं और 6 सतहें होती है, लेकिन मुकअब नुमा और मुकअब में फ़र्क यह है कि मुकअब का हर किनारा मसावी लंबाई का होता है, जबकि मुकअब नुमा का हर किनारा मसावी लंबाई का नहीं होता। जैसे ये SR है, ये एक किनारा है, SN ये एक किनारा है। SR की लंबाई ज़्यादा है और SN की लंबाई कम है। हाँ, SN की लंबाई और RM की लंबाई ये बराबर है। मतलब ये कि आमने सामने के मुकाबिल के किनारे मसावी लंबाई के है। मतलब ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा और ये किनारा, ये जो मुकाबिल के किनारे हैं ये मसावी लंबाई के हैं। तो ये मुकअब और मुकअब नुमा में फ़र्क है। सफ़ा नंबर 157 पर मुकअब और मुकअब नुमा में क्या फ़र्क है और क्या एक जैसापन है, ये यहाँ पर बताया गया है। मुकअब और मुकअब नुमा में क्या फ़र्क है और क्या यकसानियत है, उन बातों का भी जिक्र किया गया है जो दोनों में यकसा होती है,
और उन बातों का भी जिक्र किया गया है जो दोनों में अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर जो मुकबनुमा है, यहाँ ये जो मुकब है, इस मुकब के सभी जो राशि नुक्ते हैं उनके नाम दिए गए हैं। नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी, नुक्ता डी, नुक्ता ई, एफ, जी और एच। उसी तरह इधर जो मुकबनुमा है इसके भी राशि नुक्तों के कोनों पर के नुक्तों के नाम दिए गए हैं। नुक्ता पी, क्यू, आर और एस, नुक्ता एल, एम, एन और ओ। अब देखिए मुकब के 8 कोनों को राशि निकात कहते हैं। यहाँ पर जो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच ये 8 कोने हैं मुकब के। ये 8 कोने यानी ये कोने, नुक्ता बी, नुक्ता ए, नुक्ता डी, ये सब कोने हैं। ऐसे मुकब में 8 कोने होते हैं और उनके ये नाम है, ये राशि निकात कहलाते हैं। मुकब के राशि निकात कहलाते हैं। और जिस तरह मुकब में 8 राशि निकात है, उसी तरह मुकब नुमा में भी 8 राशि निकात होते हैं। मुकब नुमा के 8 कोनों को राशि निकात कहते हैं। यहाँ पी, क्यू, आर, एस, एल, एम, एन, ओ ये राशि निकात है। ये तो दोनों में एक जैसी बात है। दूसरा ये कि मुकब में किनारों की तादाद 12 है। किनारे यानी ये किनारे, ज़िला ए बी ये एक किनारा है, ज़िला बी सी ये एक किनारा है, ज़िला सी डी ये एक किनारा है, ज़िला ए डी ये एक किनारा है। इस तरह के मुकब में किनारों की तादाद 12 है। और उसी तरह मुकब नुमा में भी किनारों की तादाद 12 ही है। किनारे मुकब में भी 12 है, मुकब नुमा में भी 12 है। यहाँ पर मुकब में जो किनारे हैं उनके नाम दिए गए हैं। देखिए किनारे, किता ए बी, किता सी बी, किता सी डी, किता ए डी, ये सब किनारे हैं। किता ए बी, किता बी सी, किता सी डी, किता ए डी। उसके बाद नीचे के 4 किनारे, किता ई एच, किता एच जी, किता जी एफ, किता एफ ई। और ये खड़े 4 किनारे, किता सी एच, किता बी ई, किता ए एफ और किता डी जी। इस तरह से 12 किनारे हैं, उनके नाम दिए गए हैं। और मुकब नुमा में भी 12 किनारे हैं। किता एस आर, किता आर क्यू, किता क्यू पी, किता पी एस। उसी तरह नीचे किता ओ एन, किता एन एम, किता एम एन और किता एल ओ। और खड़े किता पी ओ, किता एस एन, किता क्यू एल और किता आर एम। इस तरह से मुकब और मुकब नुमा दोनों में 12-12 किनारे होते हैं और उन सब के नाम यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद मुकब का हर किनारा दूसरे 2 किनारों पर उमूद है। मतलब देखिए मुकब का कोई भी किनारा लीजिए आप, वहाँ पर दूसरे 2 किनारे आकर मिले हैं। जैसे किता सी एच ये एक किनारा है, तो किता सी एच को नुक्ता एच पर एच ई ये किनारा मिला हुआ है और जी एच ये भी एक किनारा मिला हुआ है। तो हर किनारा दूसरे 2 किनारों पर उमूद है। मतलब सी एच ये ई एच के साथ भी 90 दर्जे का जाविया बनाता है और जी एच के साथ भी 90 दर्जे का जाविया बनाता है। इसी तरह कोई भी किनारा आप लेंगे तो वो दूसरे 2 किनारों के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाता है। और यही बात मुकब नुमा में भी है। मुकब नुमा का भी हर किनारा दूसरे 2 जो किनारे उससे जुड़े हुए हैं उन पर उमूद है, यानी 90 दर्जे का जाविया बनाता है। ये बात दोनों में भी एक जैसी है। मुकब के तमाम किनारे मसावी लंबाई के हैं। ये फ़र्क है देखिए दोनों में। मुकब के तमाम किनारे, कोई भी किनारा लीजिए आप, ए बी की जो लंबाई है वही बी सी की है, वही सी डी की है, वही सी एच की है, वही बी ई की है। मुकब के सभी के सब 12 किनारे मसावी लंबाई के हैं। लेकिन मुकब नुमा के सभी 12 किनारे मसावी लंबाई के नहीं हैं। मतलब तमाम किनारे मसावी लंबाई के नहीं हैं। फिर कौन से मसावी लंबाई के हैं? सिर्फ जो मुकाबिल के किनारे हैं, आमने सामने के। उसके बाद मुकब में सतहों की तादाद 6 है। सतह यानी उसके पहलू कितने हैं? 6 हैं।
और उसी तरह मुकब्बनुमा में भी सतहों की तादाद 6 हैं। मतलब ये सतह कौन सी है यहाँ पर, ये जो सामने का मुरब्बा है यानी DCHG, ये एक सतह हो गई, ये एक मुरब्बा है। BCHE, ये एक मुरब्बा है। इसके मुकब्ब की जो छः उसके पहलू हैं और मुकब्बनुमा के भी 6 ही पहलू या 6 सतह होते। फ़र्क दोनों में यह है कि मुकब्ब की हर सतह मुरब्बे की शक्ल की है। कोई भी सतह देखेंगे आप तो मुरब्बे की तरह है, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर, लंबाई चौड़ाई बराबर। लेकिन मुकब्बनुमा की हर सतह मुरब्बे की तरह नहीं है, बल्कि कैसी है, हर सतह मुस्ततिल की शक्ल की है। मुकब्बनुमा की हर सतह कैसी है, मुस्ततिल की तरह है, मुरब्बे की तरह नहीं है, मतलब आमने सामने के ज़िले मसावी लंबाई के। उसके बाद यहाँ पर मुकब्ब की सतहों के नाम दिए गए हैं। जैसे 6 सतह हैं तो 6 मुरब्बे बन गए। जैसे मुरब्बा ABCD, कौन सा मुरब्बा, ये ऊपर का मुरब्बा ABCD, ये एक सतह हो गई। उस तरह ये बाजू का मुरब्बा BCHE, उसके बाद नीचे का मुरब्बा EHGF, उसके बाद ये साइड का मुरब्बा FGDA। ये हो गया ऐसे 4 सतह, और ये एक सतह और ये पिछली सतह, मतलब मुरब्बा CDGH और इधर से मुरब्बा ABEF। इस तरह से ये 6 मुरब्बे इस मुकब्ब की 6 सतह हैं। और मुकब्बनुमा की हर सतह मुस्ततिल की तरह है, जिसमें ये सबसे ऊपर जो है PQRS, मुस्ततिल PQRS, उसके बाद ये सामने का मुस्ततिल RMNS, उसके बाद नीचे का मुस्ततिल LMNO, उसके बाद ये पिछला मुस्ततिल PQLO, उसके बाद ये साइड का लेफ्ट हैंड साइड का मुस्ततिल PSNO और इधर का मुस्ततिल राइट हैंड साइड का मुस्ततिल QRML। इस तरह से मुकब्बनुमा की तमाम सतहें मुस्ततिल की तरह हैं। उसके बाद मुकब्ब में इन तमाम मुरब्बा शक्ल की सतहों के रकबे मसावी हैं। अब जाहिर है तमाम मुरब्बे, तमाम ज़िले जब मसावी है तो तमाम मुरब्बों के ज़िले भी मसावी लंबाई के, मतलब तमाम मुरब्बा शक्ल की सतह जो हैं उनके रकबे मसावी है, यानी हर सतह का रकबा मसावी है। किसके, मुकब्ब के, मुकब्ब की हर सतह का रकबा मसावी होता है। जबकि मुकब्बनुमा में मुकाबिल की मुस्ततिल शक्ल की सतहों के रकबे मसावी होते हैं, हर सतह का रकबा मसावी नहीं होता। मतलब ये जो सामने की सतह है मुस्ततिल RSNM, इसका जो रकबा होगा यही रकबा मुकाबिल की जो शक्ल है उसका भी होगा, जैसे मुस्ततिल PQLO का। और उसी तरह ये जो है इसकी ऊपर का जो मुस्ततिल है, मुस्ततिल PSRQ, इसका जो रकबा होगा वो निचले मुस्ततिल के बराबर होगा, यानी मुकाबिल की जो सतह हैं उनके रकबे मसावी होगी। जैसे आप कंपास बॉक्स के ज़रिए भी हम समझ सकते हैं। कंपास दीजिए। कंपास जो होता है वो मुकब्बनुमा की तरह होता है। तो देखिए ये मुकब्बनुमा की तरह कंपास है। अब ये इसकी इस सतह का जो रकबा होगा ऊपर का, उतना ही रकबा इसके मुकाबिल की सतह का होगा। इस सतह का जो रकबा होगा उतना ही रकबा इसकी मुकाबिल की सतह इसका होगा। इस सतह का जो रकबा होगा उतना ही रकबा मुकाबिल के सतह इस सतह का होगा। और मुकब्ब में तमाम सतहों का रकबा मसावी होता है। इस तरह से मुकब्ब और मुकब्बनुमा में यहाँ पर क्या फ़र्क है और क्या यकसानियत है, इसे पेश किया गया है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है हजम और सतह का रकबा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसमें मुकब्ब और मुकब्बनुमा के बारे में हमने मालूमात हासिल की। उस पर मुनस्सर मश्क नंबर 85 के सवालात अब हम हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, मुकब्बनुमा की शक्ल की 5 चीज़ों के नाम बताइए। ऐसी 5 चीज़ों के नाम हमें बताना है जिनकी शक्लें मुकब्बनुमा की तरह है।
जिसमें से अभी हमने देखा कंपास, उसके अलावा बोलिए साबुन, वेरी गुड। उसके अलावा संदूक, वेरी गुड। माचिस की डिबिया, वेरी गुड। इस तरह से 5 शक्ल के नाम आप लिखेंगे, लिख सकते हैं? यस सर। ओके। दूसरा सवाल है, खाना पूरी कीजिए। मुकब की हर सतह डैश की होती है। जो मुकब होता है उसकी हर सतह खाली जगह की तरह होती है। कैसी होती है मुकब की हर सतह? मुकब की हर सतह मुस्ततिल की तरह होती है कि मुरब्बे की तरह होती है? मुकब नुमा और मुकब में फर्क समझिए आप पहले। कंपास बॉक्स जो है वो मुकब नुमा है, और जो पांसा हमने कल देखा था वो मुकब है। तो अब बताइए कि मुकब की हर सतह डैश होती है, मुकब की हर सतह मुरब्बे की तरह होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। हर मुकब नुमा के डैश किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। मुकब की कुल खाली जगह सतहें होती हैं, मुकब की 6 सतहें होती है। मुकब नुमा के कुल डैश राशि निकात होते हैं, 8 राशि निकात होते हैं। मुकब की मेयारी इकाइयाँ डैश और डैश हैं। अब ये सवाल हमने कल भी किया था। मुकब की मेयारी इकाइयाँ मुकब मीटर या मुकब सेंटीमीटर? मुकब की मेयारी इकाइयाँ, हजम की मेयारी इकाइयाँ मुकब मीटर और मुकब सेंटीमीटर होती हैं। यहाँ पर मुकब की मेयारी इकाइयाँ कहा गया है, तो मुकब के हजम की मेयारी इकाइयाँ इस तरह से होना चाहिए था। हाँ, उसके बाद मुकब के तमाम किनारे डैश लंबाई के होते हैं। मुकब के तमाम किनारे मसावी लंबाई के होते हैं। शाबाश। उसके बाद तीसरा सवाल है, मुकाबिल की शक्ल देखकर सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर एक मुकब बना हुआ है, क्यूब। मुकब नुमा नहीं है ये मुकब है जिसके हर किनारा मसावी लंबाई का है। यहाँ पर राशि निकात के नाम लिखना है, आपको लिख सकते हैं। उसके बाद किनारों के नाम लिखना है। उसके बाद सतहों के नाम लिखना है। उसके बाद राशि नुक्ता आर किन किनारों में मुश्तरिक है। राशि नुक्ता जो आर है ये किन किनारों में मुश्तरिक नुक्ता है? तो देखिए, राशि नुक्ता आर किनारा क्यू आर में भी है, किनारा आर एस में भी है, और किनारा आर यू में भी है। मतलब हर राशि नुक्ते पर 3 जिले या 3 किनारे आकर मिलते हैं। उसके बाद 5वां सवाल, राशि नुक्ता डब्ल्यू किन किनारों में मुश्तरिक है? लिखेंगे आप। उसके बाद किनारा पी डब्ल्यू और किनारा डब्ल्यू टी किस राशि नुक्ते पर किता करते हैं एक दूसरे को? पी डब्ल्यू और डब्ल्यू टी। पी डब्ल्यू और डब्ल्यू टी, जाहिर है डब्ल्यू पर ही किता करेंगे। जो मुश्तरिक नुक्ता है पी डब्ल्यू और डब्ल्यू टी, एक दूसरे को नुक्ता डब्ल्यू पर किता करते हैं। उसके बाद सतह मुरब्बा टी यू वी डब्ल्यू के मुकाबिल की सतह का नाम बताइए। टी यू वी डब्ल्यू, ये जो नीचे की सतह है जिस पर टिका हुआ है ये मुकब, उसके मुकाबिल की सतह कौन सी होगी? ऊपर की। सतह मुरब्बा पी क्यू आर एस। इस तरह से ये सभी सवालात के जवाब आप कल लिखकर लाएंगे, ज़रूर। ओके।